प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, तो क्रमागत संख्याओं के बीच में कितना का अंतर होता है? 1 का। जैसे 1 के बाद 2 कितना का अंतर है? फिर 2 के बाद 3 कितना का अंतर है? यानी जो भी क्रमागत बोलेगा इसका मतलब समझिए कि 1 का बढ़ोतरी हो गया है। तो कोई कितना बोल रहा है? 2 गुना। तो लिखेंगे माना कि, हाल में लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक बराबर क्या? तो क्रमागत है, इसका मतलब 1 का बढ़ोतरी होगा। तो पहला का x है, दूसरा का होगा x प्लस 1। प्रश्न से देखिए ध्यान से बोल रहा है कि दोनों का वर्गों का योग, क्या बोल रहा है? वर्गों का योग अब बराबर कितना? 365। देखिए वर्गों का एक होता है क्या? पहला का वर्ग, दूसरा का वर्ग और दोनों का योग बोल रहा है। दोनों का योग बराबर कितना? 365। चलिए देखिए या x का स्क्वायर प्लस, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? a प्लस b के होल स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू a। 2 इंटू a के स्थान पर क्या है? x और b के स्थान पर a। अब प्लस में क्या होता है? b स्क्वायर, इसका मतलब कि a का स्क्वायर बराबर 365। फिर से या x स्क्वायर 2x स्क्वायर दोनों जुटेगा प्लस 2 में x के से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2x अब प्लस 1 का 1 बराबर 365 का 365 या 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए प्लस का चिन्ह ज्यादा है कि माइनस का? तो माइनस का। तो 365 से 1 घटेगा 364 बराबर में 0। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें से भी 2 का कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में से सब में से लीजिए 2 कॉमन। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के पारा में 2 एक कम 2 2 अठे 16, 2 दूना की 4 अब बराबर में कितना होगा? 0। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 अब बटा में जो या लिखते चलेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर कितना? 0। 2 के पारा में 0 कितना बढ़े? 0 बढ़े। अब देखिए 182 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। तो पहले इसको क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। कितना से? 2 से 2 नवा और 2 एकम 2, कितना से? 7 से। फिर 7 11, यही का क्या 7 गुना की 1 14, ये कितना? 13। 14 में से 13 घटा 1। यहाँ पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए? प्लस। तो बड़का में प्लस, छोटका में माइनस। तो लिखेंगे या x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? x इंटू x प्लस क्या 14 और फिर माइनस, इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 13, क्या बचेगा? x माइनस माइनस
ई माइनस प्लस 13 के पावर में 182 कितना बार में 14 बार, कितना बार में 14 बार, और 0 के 0, या ये दोनों के बदला में एक बार लिख देंगे x प्लस 14 इंटू इसको लिखेंगे x माइनस 13 बराबर में 0। जब दोनों को दो बार लिख देंगे x प्लस 14 बराबर 0, फिर लिखेंगे जब x माइनस 13 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस हो जाएगा तो माइनस कितना 14, इसलिए x बराबर 13 हो गया तो प्लस में, तो क्या पूर्णांक में समझाएगा x का मान माइनस 14 होगा, नहीं होगा। लिखेंगे कि x बराबर नहीं है माइनस 14, इसलिए x बराबर कितना 13, अतः पहला पूर्णांक, अतः पहला पूर्णांक बराबर कितना x, x के मान कितना आएगा 13, पहला कितना आया 13 आया, और दूसरा पूर्णांक बराबर कितना x प्लस 1, यानी x कैसा प्रकार लिखेंगे 13 प्लस 1 बराबर 14 आंसर, यही 13 आंसर और 14 आंसर। चलिए बता दीजिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान समझिए। बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, हम पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री का ना। तो ये नीचे वाला क्या है आधार, ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब कहिए चाहे ऊंचाई कीजिए, लंब कीजिए कहिए चाहे ऊंचाई कीजिए। अब सवाल कीजिए, बोल रहा है कि ऊंचाई उसके आधार से, तो मानेंगे हल में लिखेंगे माना कि आधार बराबर कितना x, आधार बराबर x, आधार कौन है नीचे वाला, देखिए कितना हो गया x। फिर उसके बाद बोला ऊंचाई बराबर क्या, तो आधार से 7 गो कम है, तो आधार कितना माने हैं x, कोई कम है तो 7 गो कम कर दीजिए, कौन दिक्कत। आधार से कोई कम है 7, आधार माने x, तो 7 गो कम कर दिए तो क्या हो गया ऊंचाई। उसके बाद बोल रहा है कर्ण कितना है, कर्ण इसमें दे दिया है 13 cm, कितना दिया है 13, इसमें बैठा दीजिए। देखिए आधार हो गया x, ऊंचाई हो गया कितना x माइनस 7, और कर्ण कितना हो गया 13। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है पाइथागोरस प्रमेय, कौन लगता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय याद है, ये प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है उसमें, तो कर्ण स्क्वायर याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर कहिए चाहे ऊंचाई स्क्वायर कहिए, तो इसमें ऊंचाई है इसलिए क्या लिखेंगे ऊंचाई स्क्वायर, मान बैठा दीजिए। कर्ण का मान कितना है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है x का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, नहीं होगा तो 13 में 13 से गुणा कर दीजिए 169 आ जाएगा। इसके बाद x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर और प्लस का प्लस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे ना,
और ये क्या लिखेंगे ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है। ए के स्थान पर एक्स और बी के स्थान पर 7 और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, इसका मतलब 7 स्क्वायर। एक सब मतलब जैसे के तैसे एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे और माइनस 2 सते 14x 2 सते 14x और प्लस के प्लस और 7 के स्क्वायर कितना होगा 49, 7 के स्क्वायर 49। अब 169 जैसे के तैसे बराबर एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में कितना 49। अब देखिए इसको लेके चलेंगे उधर ना, ये प्लस में उधर तो क्या होगा माइनस में होगा, तो देखिए पहले उधर उतारेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 आई प्लस उधर तो क्या होगा माइनस में, अब बराबर में क्या बचेगा 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x देखिए प्लस का चिन्ह है कि माइनस का तो 9 में से 9 घटा 0 और 6 में से 4 घटा 2 और 1 1 और बराबर में 0। देखिए सबके सामने लिख दीजिए या डबल तीर के निशान भी मार सकते हैं आप लोग ना। अब देखिए सब में से क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन, क्या लेंगे 2 कॉमन, तो 2 ले लीजिए कॉमन, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के पावर में 14 कितना बार में 7x बार 2 के पावर में 120 के बार में 60 बार में और बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर फिर याद रखिए माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 और बाटा में 2। तो यहाँ पर लाते हैं देखिए एक्स स्क्वायर जैसे कि तैसे माइनस 7x और माइनस 60 और बराबर क्या 2 के पावर 0 कितना बार में 0 बार। अब देखिए 60 को इसे खंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाएंगे 7, तो 7 को खंड कीजिए पहले 2 से कितना बार में 30 बार में, फिर 2 से कितना बार में 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। अब इसको ऐसे सजाएंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। कौन कौन होगा 2 दूना के 4 4 3 आई 12 एक 12 हो गया, एक कितना होगा 5, तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, तो 12 का में माइनस कर दिए झटका में प्लस कर दिए, या एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में 5x और माइनस में 60 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और प्लस में 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और बराबर में 0, या x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर में 0। तो लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 और जब x प्लस 5 बराबर में 0, इसलिए x बराबर कितना 12 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, इसलिए x बराबर प्लस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो इसलिए x बराबर नहीं है क्या -5, इसलिए x का मान कितना होगा 12, x का मान 12। तो लिखेंगे यहाँ पर आ जाते हैं, लिखेंगे आधार क्वेश्चन x का मान कितना है 12, तो एक आंसर हो गया 12। उसके बाद ऊंचाई बराबर कितना x माइनस 7, इसका मतलब कि x का मान 12 और घटाओ कितना 5, घटेगा तो कितना होगा घटाओ 7 में है 7, तो 12 में से 7 घटा 5, एक आया आंसर 12 और दूसरा का 5। बस आप लोग कर लीजिए।
चलिए इसके बाद 6 नंबर सुनिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है ना। तो क्या लिखेंगे? माना कि बर्तनों की संख्या कौन नंबर है? 6 नंबर। ध्यान दीजिए लोग, हाल में लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या बराबर कितना? x। और उसे बोला कि नग की लागत है, इसलिए प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना होगा? देखिए बोल रहा है कि बर्तनों की संख्या से दुगुना। देखिए ध्यान दीजिए, तो बर्तन कितना है? x, तो x का दुगुना क्या होगा? 2x। बर्तनों की संख्या से दुगुना, तो बर्तन की संख्या क्या माने हैं? x। तो x के दुगुना 2x से 3 गो अधिक है। तो कितना अधिक है? 3। अधिक के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तब 3 अधिक है। बस हो गया। जो कथन नाम लिख दिए। अब देखिए प्रश्न से दोनों का लागत, दोनों का मूल क्या है? तो इसलिए x इंटू 2x प्लस 3 और सब का मूल कितना है? 90 रुपया। कितना है? 90 रुपया। बस बना दीजिए इसको। या x के पावर 2x में तो कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस x के पावर 3 बार 3x बराबर 90 के 90, या 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस इधर आएगा तो माइनस 90 बराबर में 0। अब देखिए हम 90 का गुणनखंड नहीं करेंगे, 90 में 2 से गुना करेंगे। पहले 90 गुना के 180 और 180 को गुणनखंड करेंगे और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए? 3। करके देखते हैं। 2 से कितना बार में? 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में। लेकिन नहीं पा गया का आंसर। 2 दूना की और 4 3 आएगा। एक बार आई कितना? 15 से 12 घटा 3 नहीं आएगा, आ जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं, हमको 2 को चाहिए संख्या, 2 को ऐसा ही आ गया। यहाँ क्या मानना है? प्लस में, तो बड़का में प्लस और छोटका में माइनस। तो लिखिए या 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x। अब इधर भी लिख सकते हैं। अब माइनस में कितना? 90 बराबर 0। ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? केवल x कॉमन लेंगे। 2x प्लस 15 माइनस, इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4। तो 4 लेंगे, 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6, क्योंकि 6 के पारा में है। 6 लेंगे। तो 6 के पारा में 12 कितना बार में? 2 बार में। और माइनस माइनस प्लस 6 के पारा में 90 कितना बार में? 15 छक्का 90 कितना होता है? 15 छक्का 90। तो 15 का बराबर में 0। देखिए दोनों पोस्ट में एक ही संख्या है, इसको एक बार लिख दीजिए। 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 बराबर में 0। तो लिखेंगे जब 2x प्लस 15 बराबर 0 और जब x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस उधर गया तो क्या हो गया? माइनस, इसलिए x बराबर क्या होगा? माइनस 15 बचा। यहाँ देखिए इसलिए x, तो माइनस कर गया तो कितना हो गया? प्लस। तो प्लस में खाले 6। तो लिखेंगे नीचे चूंकि x बराबर नहीं है माइनस 15 बटा, इसलिए x बराबर कितना होगा? 6 होगा। x बराबर 6। तो लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या, बराबर बर्तनों की
संख्या बराबर कितना x, x के मान कितना है 6। बर्तन कितना था 6। अब प्रत्येक नग की लागत कितना है, तो प्रत्येक नग की लागत कितना है, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2 x के मान कितना 6 और जोड़ कितना 3, तो 6 गुना के 12 और प्लस में 3, 12 3 15। तो प्रत्येक नग की लागत कितना है 15 रुपया। तो इसमें बोला है प्रत्येक नग की लागत बताइए, तो 15 रुपया हो गया। ठीक है, आप लोग बता दीजिए।